हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऊष्मागतिकी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम और प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक उन्हें एक्सप्लेन किया है। यह हमारी 4थी वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है? दोस्तों गाइज, नाम से स्पष्ट है। इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी से तात्पर्य है किसी भी जो निकाय तंत्र है उसकी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा कोई भी जो सिस्टम होता है दोस्तों, वह बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कण उसमें विद्यमान होते हैं और अलग अलग कणों की अलग अलग एनर्जी होती है। तो उन सभी कणों की अलग अलग एनर्जी का जो भी योग होगा, जो भी आंतरिक कणों का योग होगा, केवल आंतरिक कण, उस सिस्टम के केवल आंतरिक कणों का जो योग, अलग अलग एनर्जी का योग होगा, उन सभी एनर्जी का जो टोटल होगा वही इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, मान लिया है हमने यहाँ पे एक वर्नर, हमने बीकर लिया हुआ है जिसपे या फिर सिलेंडर भी बोल सकते हैं, जो कि खुला हुआ है। इसमें हमने वाटर रखा हुआ है। इसको जब हम हीट करते हैं, इसका जो प्रारंभिक टेम्परेचर है, इनमें कणों की स्थिति पास है और इसमें बहुत सारे कण विद्यमान हैं। कोई भी, क्योंकि हमने यहाँ जल लिया है और जल बहुत सारे कणों का मिक्सचर, बहुत सारे कणों इसमें विद्यमान होते हैं। यहाँ पे कुछ कण स्टैटिक हैं, जिन ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कुछ कण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने अगर जल में खासतौर में पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि उनकी अलग अलग एनर्जी है। कुछ कण एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अर्थात इसमें प्रतिकर्षण एनर्जी, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो वह भी एक एनर्जी है। कुछ कण अपनी ही जगह में रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनमें अलग एनर्जी है, रोटेशनल घूर्णन एनर्जी। कुछ कण एक दूसरे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। तो अलग अलग कणों की क्या है, अलग अलग एनर्जी है। जब हम इसे हीट देते हैं तो हम क्या होता है कि अब हम इस प्रारंभिक अवस्था में इतने सारे कणों की, पर्टिकुलर एक कण की एनर्जी क्या है और उन सभी कणों की, एक एक कणों की ऐसी एनर्जी ज्ञात करके उनको कैलकुलेट करना बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा समय लेगा यह। और ऐसा कोई अभी साइंस डेवलप नहीं हुआ है कि हम संपूर्ण निकाय के अलग अलग कणों की एनर्जी बता पाएँ। हम किसी भी निकाय जो कि जितने सारे कणों से मिलकर वह बना होता है, जैसे हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ और यहाँ पे बहुत सारे कण मौजूद है और इन सभी कणों की अलग अलग एनर्जी है। जैसे कुछ कण स्थित है, कुछ कण एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कुछ कण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कण अपनी ही जगह में रोटेट कर रहे हैं, या फिर कुछ कण यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर एनर्जी है। तो इन सभी कणों की अलग अलग एनर्जी को कैलकुलेट करना और फिर इनका टोटल करना, अभी तक तो ऐसा साइंस डेवलप नहीं हुआ है, बट हम इनमें परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी है, अगर हम उसको, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं हम, इसमें 5 किलो जूल एनर्जी है। अगर हम इसको जब हीट देंगे तो यहाँ सेकेंड अवस्था में आ जाएगा। सेकेंड अवस्था में आने के बाद कण में अलग सारे कण जो है एनर्जाइज हो जाएंगे, इनमें ऊर्जा आ जाएगी और यहाँ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी के बाद सभी कण दूर दूर होते हैं। जैसा भी आपने देखा होगा, जो गर्म पानी है वह गर्म होकर ऊपर आते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं। अलग अलग यहाँ पे जो एनर्जी है वह बढ़ जाएगी। यहाँ 7 किलो जूल हो जाएगी। जैसे हमने 2 किलो जूल एनर्जी और दिया, हमने हीट किया, तो यहाँ 7 किलो जूल हो गई। तो हमने यहाँ तो कैलकुलेट नहीं किया कि प्रॉपर एनर्जी क्या थी, लेकिन जो भी एनर्जी थी उसमें
भाई आपके पास 5 किलो जूल एनर्जी पहले से ही, जो भी आपका बैलेंस, जो भी आपकी एनर्जी थी उसमें जब हमने एनर्जी दिया 2 किलो जूल, तो हमें ये मालूम है कि जितनी भी एनर्जी थी उसमें 2 किलो जूल एनर्जी इसमें ज़्यादा ही है, एनर्जी बढ़ गई है। तो हम जब सेकेंड अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को घटा देंगे, फाइनल स्टेट में जो एनर्जी है उसको प्रारंभिक स्टेट में जो एनर्जी थी उससे घटा देंगे, तो हमें क्या होगा, परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। तो वही यहाँ पे कहा गया है, जो कि अलग अलग जो भी निकाय सिस्टम हमारा बना हुआ होता है, डेफिनेशन हम देख रहे हैं। सो डेफिनेशन अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तंत्र में उपस्थित पदार्थों की, अब जो भी हमारा तंत्र है उसमें उपस्थित पदार्थ की जितनी भी सभी प्रकार की जो संभव ऊर्जाएं हैं, तंत्र में उपस्थित पदार्थों की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं का योग जो उन पदार्थों के साथ संलग्न है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जो भी हमारा सिस्टम है, जिस पदार्थ से वह मिलकर बना हुआ है, तो जैसे कि हमारा ये पेन है, यह अलग बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है और इन कणों की अलग अलग एनर्जी है। तो इस कण की जितने भी कण हैं, इनकी अलग अलग एनर्जी का जो टोटल एनर्जी होगी वह इसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। वही यहाँ बोला गया है, तंत्र में उपस्थित पदार्थों की जितनी भी सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं का योग जो उन पदार्थों के साथ संलग्न है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों हम इसे यू से निरूपित करते हैं। जो हमारा सिस्टम है इसमें बहुत प्रकार की एनर्जी होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, कंपन ऊर्जा होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, घूर्णन ऊर्जा होती है, और ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार बहुत सारी एनर्जी होती हैं। तो हम जो आंतरिक ऊर्जा है उसे इस प्रकार डिफाइन करेंगे। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा U इज इक्वल टू UT ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी प्लस UR रोटेशनल एनर्जी प्लस UV वाइब्रेशनल एनर्जी, UC गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। सो जितने भी तंत्र में व्याप्त पदार्थों से संलग्न सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, उन सभी ऊर्जाओं का जो योग होता है वह उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आई होप आपको आंतरिक ऊर्जा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, हम इसको पर्टिकुलर आंतरिक ऊर्जा तो ज्ञात नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं, परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, माना हमने जो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा सिस्टम है उसकी एनर्जी UA है, तो आंतरिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिख ली UA, तथा जो हमारा हमने हीट दिया, हीट देने के बाद जो अंतिम अवस्था आई, अंतिम अवस्था में जो एनर्जी आई वह UB है। तो हम इसमें जब परिवर्तन ज्ञात करेंगे, तो जब हम अधिक से कम को घटा देंगे तो हमें क्या होगा, परिवर्तन पता चल जाएगा। तो हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगी, अंतिम अवस्था में तंत्र की एनर्जी माइनस प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की एनर्जी, तो हमें क्या परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। तो डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा UB माइनस UA। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, यह गुण लिखने के लिए आते हैं गाइस। इन्हें ध्यान से, अगर आप इतना पूरा लिखोगे तो आपको जो 2 नंबर में अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जो आंतरिक एनर्जी है यह एक विस्तीर्ण गुण है, एक्सटर्सिव प्रॉपर्टी है। ये विस्तीर्ण गुण होता क्या है, तो जो विस्तीर्ण गुण है वह आकार पर निर्भर करता है। जिस भी तंत्र का निकाय जितना अधिक होगा या आकार जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी। जिस तंत्र की आकार ज़्यादा होगा उसमें मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे और उन मॉलिक्यूल की अलग अलग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, जिसके कारण उस तंत्र की एनर्जी ज़्यादा होगी। और जिस तंत्र का आकार छोटा होगा उसमें मॉलिक्यूल भी कम होंगे और उसमें एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल से संबद्ध एनर्जी का किसी भी तंत्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं जिनसे मिलकर वह बना हुआ है के साथ संलग्न जो ऊर्जा होती है में जो एनर्जी होती है, जिन पदार्थों से मिलकर वह बना होता है, मेटल में मिलकर मॉलिक्यूल से मिलकर वह बना होता है, उन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उन
टोटल मॉलिक्यूल की एनर्जी का जो टोटल योग होता है वही तो आंतरिक ऊर्जा होता है। तो अलग अलग आकार की वस्तुओं का अलग अलग एनर्जी होगी। तो वही है आंतरिक ऊर्जा जो है विस्तरण गुण है, आकार पे डिपेंड कर रही है। और आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। यहाँ किसी भी जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हमने जल लिया और जल को फिर हीट किया, कितनी हीट दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन हुआ। यह डायरेक्ट प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को घटा दिया और परिवर्तन ज्ञात कर लिया, तो यहाँ सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड कर रही है, ना कि पूरी प्रोसेस पे। अतः जो इंटरनल एनर्जी है वह एक स्टेट फंक्शन है। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य सभी को एक ही इकाई में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। सभी को एक ही इकाई जूल में मापा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।